पहले तो 17 साल जब सत्ता में थे तो बहाली नहीं सोचता था। अब महागठबंधन ने जब एक लकीर खींच दी, अब इनको लग रहा है कि हम भी इसी में पार हो जाए। बिना एसटीईटी लिए हुए आप TRE-3 की घोषणा कर दिए, तो इस TRE-3 में अप्लाई कौन लोग करेगा? कोई भी परीक्षा होती है तो उससे पहले योग्यता परीक्षा चाहिए। आप बहाली निकाल रहे हैं तो इस बहाली में कौन लोग अप्लाई करेगा, उसके लिए योग्यता। सीधे सीधे सरकार की नीतियों का मजाक बनाना है। कोई आप नीति बना रहे हैं उसको आप ही का अधिकारी नहीं मान रहे। जैसे अभी हमने देखा कि 3 दिन सदन के अंदर कहने के बावजूद 10 से 4 वाले मामले में अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे। आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं कि लोग ज्वाइन कितना कर पा रहे हैं। आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं कि जो आप रिजल्ट दे रहे हैं, जिसकी घोषणा आप कर रहे हैं कूद करके, उसमें एक ही व्यक्ति को 3 जगह पे आपने नौकरी दे रहे हैं। एक व्यक्ति के चलते अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक को इस बात की चिंता नहीं है कि सरकार ने लिखित में घोषणा कर दी है, विधानसभा के अंदर जवाब दे दिया है। एक तरफ जहां बिहार में 3rd फेज की शिक्षक बहाली होनी है, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा कई खासकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग किया जा रहा है। 1st फेज की बहाली में जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना था उस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। 2nd फेज की बहाली में भी कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया और 3rd फेज की बहाली से क्या कि 3rd फेज बहाली में अभ्यर्थी उम्मीद न रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे में बिहार विधानसभा में बीते दिनों माले विधायक संदीप सौरभ ने अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। ऐसे में पूरक परिणाम का यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग किया था। हमारे साथ सीधा संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, किस तरीके से मांग कर रहे हैं? बीते दिनों बिहार विधानसभा में भी अभ्यर्थियों की आपने आवाज उठाई। देखिए, जब TRE-1 होना था तो हमने उसी समय सरकार से एक सवाल किया था। हमने कहा था कि कई कारणों से, जैसे सरकार मल्टीपल रिजल्ट दे रही है, एक ही कैंडिडेट को 3 जगह पे रिजल्ट दे रही है, प्राइमरी पे, मिडिल पे, हाई स्कूल पे, +2 पे, 4 जगह पे रिजल्ट दे रही है। तो हमने कहा कि एक ही कैंडिडेट का जब आप कई जगह रिजल्ट दे रहे हैं तो उसके चलते सीटें खाली रह जाएगी अंत में, या जो इनएलिजिबल कैंडिडेट हो गए हैं, जिनके पास डिग्री की कमी हो गई, यार आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि इनकी नौकरी पक्की हो गई और बाद में उनके पास सर्टिफिकेट की कमी रह गई, तो वैसे सीट जो खाली हो रहे हैं उन पर सरकार क्या पूरक परिणाम देगी? विधानसभा के अंदर लिखित में कहा गया कि हम परिणाम देंगे, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, क्योंकि नियम भी यही कहता है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया, BPSC ने कहा कि हम देंगे। ये सब जब होने लगा, TRE-1 में परिणाम के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, वो भी लेकिन कम दिया गया। TRE-2 आया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने जा रहे हैं। BPSC भी तैयार है, सब कोई तैयार था। एक व्यक्ति के चलते अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक को इस बात की चिंता नहीं है कि सरकार ने लिखित में घोषणा कर दी है, विधानसभा के अंदर जवाब दे दिया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया, इसके बावजूद उन्होंने तय कर लिया कि हम TRE-2 का सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। ये न केवल अतार्किक है, बल्कि ये सीधे सीधे सरकार की नीतियों का मजाक बनाना है। कोई आप नीति बना रहे हैं उसको आप ही का अधिकारी नहीं मान रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 3 दिन सदन के अंदर कहने के बावजूद 10 से 4 वाले मामले में अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे थे। तो उसी तरीके से TRE-2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितने खाली हैं, बल्कि सीटों की भी घोषणा हुई कि 14,000 से ज़्यादा पदों पर हम देने जा रहे हैं, ये सब हो गया। अब अचानक से कहने कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनको लगता है कि हर बहाली में सीट बचा लेंगे और अगली बार उसको जोड़ करके हम एक आंकड़ा दिखा देंगे लोगों में कि हम इतना बहाली दे रहे हैं। आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं कि लोग ज्वाइन कितना कर पा रहे हैं। आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं कि जो आप रिजल्ट दे रहे हैं, जिसकी घोषणा आप कर रहे हैं कूद करके, उसमें एक ही व्यक्ति को 3 जगह पे आपने नौकरी दे रखी है, जो अंत में ज्वाइन एक ही जगह करेगा। तो इसके लिए हमने विधानसभा के अंदर मांग की है कि TRE-1 के जो बचे हुए पद हैं और TRE-2 के जो टोटल रिक्तियां हैं, क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा में जब आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, आपने रख दिया कि भाई 40 नंबर, 100 में 40 नंबर अगर आप लाएंगे तभी आप योग्य रहेंगे, उसके ऊपर आपका मेरिट में आएगा तो होगा। तो उसके ऊपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर गए छात्र हैं, उनका ये हक बनता है कि उनको मेरिट लिस्ट में जगह मिले, बशर्ते कि उनके लिए रिक्त पद बचा हुआ हो। तो रिक्त पद बचा हुआ है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लोग लाए हुए हैं। कई बच्चों का कट ऑफ के अंदर वो आ चुके हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के चलते उनका नहीं हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, इसलिए हमने मांगे रखा है। एज रिलैक्सेशन की भी मांगे हो रही है, साथ ही जो अभ्यर्थी हैं, जो ST/AT के खासकर कैंडिडेट है, वो अपेयरिंग में भी मौका मांग रहे हैं। निश्चित तौर से बहुत सही मांग है ये। देखिए, TRE-1 जब हुआ, कोई भी परीक्षा होती है तो उससे पहले योग्यता परीक्षा चाहिए। आप बहाली निकाल रहे हैं
तो इस बहाली में कौन लोग अप्लाई करेगा, उसके लिए योग्यता परीक्षा होती है परीक्षा 2019 में हुआ 23 में STET हुआ, TRD 2 हुआ, 24 में मार्च अप्रैल में STET होना था और अगस्त में होना था TRD 3। इनका रिजल्ट आया था, ये लोग भी हो जाता। लेकिन चूंकि सरकार बदल गई और एक तरह का शिक्षा विरोधी, शिक्षक विरोधी सरकार सत्ता में आ गई, अब इनको लग रहा है कि बिना योग्यता परीक्षा आयोजित करवाए हुए ही हम TRD 3 ले लेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने, हमको जनता को दिखाना है भाई कि हम भी बहाली दे सकते हैं। पहले तो 17 साल जब सत्ता में थे तो बहाली नहीं सूझता था। अब महागठबंधन ने जब एक लकीर खींच दी, अब इनको लग रहा है कि हम भी इसी में पार हो जाए। तो इसलिए बिना योग्यता परीक्षा आयोजित किए हुए, बिना STET लिए हुए आप TRD 3 की घोषणा कर दिए। तो इस TRD 3 में अप्लाई कौन लोग करेगा? अगर आपने STET लिया ही नहीं तो यानी जो पहले के जो अभ्यर्थी है वही बार बार आप उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार STET देते, उनको आपने मौका नहीं दिया। इसलिए हमने मांग रखा है, हमने खुद ही सदन के अंदर ये मांग रखा है, आज मैंने ट्वीट भी किया इस पर, कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दीजिए, या जो आपका कैलेंडर जारी आपने किया था कि हम अगस्त में लेंगे TRD 3, तो अगस्त में लेते। इतनी क्या हड़बड़ी हो गई? क्योंकि सिर्फ चुनाव है, आपको दिखाना है, यही मामला है। तो देखिए, अपेयरिंग अभ्यर्थियों को ही मौका मिलना चाहिए और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देना चाहिए। SMS को लेकर मांगे भी माले विधायक संदीप सौरभ ने उठाई है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ, आपने सुना। आप देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा काफी ज्यादा बिहार में उठ रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा उठाया जा रहा है। सरकार क्या कुछ करती है, क्या निर्णय लेती है, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।